ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे कन्या राशि की और कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले बात तो करेंगे प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का ग्रह, आपके नौकरी का ग्रह, आपके बॉस के साथ रिश्तों का ग्रह, या नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं उसको लेकर के हो, या फिर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहिए उसको लेकर के हो। ये जो समय है जून का महीना आपके लिए अद्भुत रिजल्ट लेकर के आने वाला है। क्योंकि अभी फिलहाल वृषभ राशि में शुक्र हैं, लेकिन ये पहुंच जाएंगे आपके अपनी ही राशि में, यानी कि स्वगृही हो जाएंगे। जब ग्रह स्वगृही होता है अत्यंत शुभ फल देता है। तो शुभ फल क्या देगा? नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, नौकरी के लिए अच्छा है। जो प्रमोशन चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, बौद्धिक रूप से अच्छा है। जिस किसी भी फील्ड में आप संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष से निजात पाने के लिए इससे बेहतर समय दूसरा नहीं है। ये 6 तारीख को यहां पहुंचेंगे। अगर आप ये रिजल्ट चाहते हैं तो एक उपाय आपको करना पड़ेगा, वो उपाय है बुध की उपासना। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। गौ सेवा कीजिए। हरी चीजें आप डोनेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हरी चीजें दान करिए। ये करने से आपका बुध मजबूत होगा। इसलिए ये करना जरूरी है क्योंकि बुध 8 जून से अस्त हो रहे हैं, और जब भी ग्रह अस्त होता है तो अशुभ फल देता है। वो निष्क्रिय हो जाता है, वो निष्प्रभावी हो जाता है। अगर आप ये जो उपाय मैंने बोला, या फिर गणेश जी की पूजा कर लीजिए। कुछ भी काम शुरू करना हो उससे पहले ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर देखिए आप रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। इतना ही नहीं, और दूसरी बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं आपसे। सूर्य की स्थिति को देख लीजिए। अगर विदेश में आप रहते हो तो, विदेश में आप रहते हैं, सूर्य आपके जो है 15 जून तक तो वो वृषभ राशि में है। 15 जून के बाद मिथुन राशि में पहुंचेंगे। जैसे ही 15 जून को मिथुन राशि में पहुंचेंगे, और इधर से 7 जून को 7 जून को ये सिंह राशि में पहुंचेंगे मंगल। तो विदेश में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, या एमएनसी में काम करने वाले हैं, या फिर विदेश जाना चाहते हैं आप, आपके लिए सबसे शुभ है ये समय। ये जो सिचुएशन बन रहा है, ये सिचुएशन बहुत शुभ है। कॉन्फिडेंस लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा अपने शत्रुओं और मित्र, इनको पहचानने की कोशिश करिए। शत्रु कौन है, मित्र कौन है, इनको पहचानिए। पैसे का लेन देन का विशेष ख्याल रखिए। विपरीत राज नामक राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग में क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में पहुंचने के बाद व्यक्ति कम बैक करता है। तो वही आपके सिचुएशन होने जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें भी मैं ये बोलूंगा कि आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप चाहते हैं कि आप ऋण से उऋण हो, अगर आप चाहते हैं कि शत्रु हावी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि प्रतिद्वंदियों पर आप हावी हो, तो उस स्थिति में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आपको ध्यान रखना है। इतना भर कर लीजिए। आगे क्या कुछ होगा उसके विषय में चर्चा करूं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जरूर आप लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। बुध की बात हो गई, बुध तो अच्छे रहेंगे ही, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य की भी विदेश में रहने वालों के लिए, और एक बात सूर्य के लिए और मैं कहना चाहूंगा, सूर्य जैसे ही दशमस्त हो जाएंगे, शासन से जुड़े हुए कार्य, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य हों, पॉलिटिक्स में आप हों, चाहे पॉलिटिक्स किसी भी लेवल का हो, चाहे देश को लेकर के पॉलिटिक्स हो, चाहे घर का, परिवार का पॉलिटिक्स हो, चाहे समाज का पॉलिटिक्स हो, चाहे कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स चल रहा हो, चाहे बिजनेस में पॉलिटिक्स चल रहा हो,
ये पॉलिटिकली आप जो है फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। जितने भी अटके-लटके हुए कार्य हैं शासन-प्रशासन के माध्यम से, उन सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य आपके अच्छे होने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, पिताजी के साथ मतभेद बढ़ेंगे। आपके काम अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो आपका काम बिगड़ेगा। आप डाउन टू अर्थ रहिए। जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, आपके लिए उतना ही लाभदायक ये रहने वाला है। गुरु और सूर्य दोनों साथ में रहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? नौकरी में तो अच्छा करेंगे ही, बिज़नेस में भी, आप चाहे छोटे उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, आपके लिए शुभ है ये समय। घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना हो, इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदारों के संबंधों की बात हो, इन सभी के लिए ये क्षेत्र अच्छा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। कोई चिंता की बात ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। इसके साथ मैं आगे और बढ़ता हूँ मैं। वैसे तो अष्टम का गुरु अच्छा, शुक्र अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम का शुक्र अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक बात और अच्छी है, यहाँ पर अष्टम का शुक्र होने के बावजूद अच्छा है। वो ये है क्योंकि धनेश होकर के धन भाव को ही देखना, ये अच्छा है। धनेश होकर के धन भाव को देखना, वैसे अष्टम का शुक्र अच्छा नहीं माना जाएगा, मैंने फिर से कहा आपसे। लेकिन शुक्र इसको इस मायने में भी मैं अच्छा बोलूँगा क्योंकि द्वादशस्थ शुक्र अमूमन अच्छा होता है। अब भाग्यस्थान से द्वादशस्थ हो गया ये और लग्न से ये अष्टम में हो गया, तो होगा क्या, द्वादशस्थ भाग्य से द्वादशस्थ होना और लग्न से अष्टम में होना, दोनों ही खराब नहीं है। लेकिन समस्या एक आएगी, वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि पैसा आएगा लेकिन सेविंग हो नहीं पाएगा। जब सेविंग हो नहीं पाएगा, तो आप यही कहेंगे अंत में, फिर लाभ क्या हुआ? लाभ होगा ना, आप कन्या पूजा कीजिए, आप माँ भगवती की उपासना कीजिए, आप सूर्य की उपासना कीजिए, आप दुर्गा जी की उपासना कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे इस मंत्र का जाप करिए। शुक्र आपको अच्छा लाभ देगा। कमजोर हो जाता है वहां जाने से। वहां ग्रह गया है, इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल में चला गया, ये मानकर चलिए कोई भी ग्रह हो। अष्टम स्थान को रंध्र स्थान कहा गया है। रंध्र स्थान मतलब वहां पर बस वो चला ही जाता है, चला ही जा, पाताल है वो। अगर ये पाताल है तो ये अंधकार है पाताल का। पाताल में जाना एक बात, जमीन पर गिरना एक बात, उठ ही ना पाना कभी, वो खतरनाक होता है। एक बार जमीन पर गिर जाना, फिर उठ जाता है, संभल जाता है व्यक्ति। यहाँ जाने के बाद कोई भी ग्रह संभल नहीं पाता, लेकिन शुक्र है, संभल जाएगा। आपको बस दुर्गा जी की उपासना करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। मंगल अच्छी स्थिति में है, हाँ, ऋण लेना हो, ऋण देना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ऋण से उऋण हो रहे हैं आप, लेकिन आवश्यक हो तभी आप ऋण लीजिए, अन्यथा ऋण मत लीजिए, क्योंकि द्वादशस्थ जो मंगल होता है, ऋण लेने के लिए अनुमति नहीं देता है ये। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल मिलेगा। वास्तव में यही फल मिलेगा। आपकी कुंडली क्या कह रही है, ये भी मायने रखता है कि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति कैसी है। सामान्यतः ये ग्रह अगर अच्छे हों, ठीक-ठाक स्थिति में हों, तो निश्चित रूप से जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो 100% आप पर सटीक बैठेगा। अन्यथा आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।